चना अचारी पुलाव बनाने की बहुत आसान तरकीब। ये चने मैंने आधा किलो तकरीबन भिगोए थे रात भर और सुबह इन्हें मैंने उबाल लिया। अच्छा, अब इसमें से मैंने थोड़े से लेने हैं। तो ये मेरे पास प्याज है, तकरीबन 2 मीडियम प्याज़ें हैं और आधी पोथी बड़ी वाली, उससे थोड़ा ज़्यादा लहसुन है। और ये जो है प्याज मैंने फ्राई की और इसमें सिर्फ गरम मसाले में मैंने डाला है ये एक ये जो होता है ना फूल बादियान का, और ज़ीरा और तेज़पात। और जो लहसुन था, देखिए लहसुन इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है। आधा किलो चावल हैं तो उसमें देखें इतना सारा लहसुन है बगैर पानी के, इतना सारा 1 टेबल स्पून भर के लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है, इसी से जायका आता है। अब 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है, नमक मैंने डाला है तकरीबन 2.5 टीस्पून, और इस मसाले को ज़रा सा मैंने भून लिया। और इसके बाद मैंने इसमें डालने हैं चने। चने में तकरीबन जैसे 2.5 कप चावल है ना, तो पौना कप चने हैं। चने ज़्यादा नहीं भरने, वरना फिर चने ही चने नज़र आते हैं चावलों में। अब इसमें हमने चने डाल के भून लेने हैं। अच्छा, नमक हमेशा अपने चनों का हिसाब और चावलों का हिसाब रख के डाला जाता है। तो मेरे पास हिमालयन पिंक सॉल्ट है ना, तो वो ज़रा तेज़ होता है। मैंने 2.5 टीस्पून डाला है और ये काफ़ी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा भूना है और ये इसमें डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला। जब गरम मसाला पीसते हैं तो छानते हैं तो बारीक वाला सालन में और मोटा वाला चावलों में डल जाता है। और ये कोई 8-10 गिटकें जो होती हैं ना इमली की, इसका पल्प डाला है। ना इसमें दही है, ना टमाटर है, ना नींबू है। अब जब ये भुन जाएगा तो ये चावल मैंने इसमें डाल देने। अच्छा, घी मैंने इसमें तकरीबन डाला था तकरीबन पौना कप, और घी नहीं था बल्कि सरसों का तेल था, उसी में पकाएं। तो अब ये देख लें, अब मैंने ये डाल दिए चावल। अब इसका अंदाज से पानी डालना है, क्योंकि मैं कुकर में पका रही हूँ ना, तो मैंने अपने हिसाब से डाला है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और जब इसमें अचारी जब बनाते हैं ना, तो देगची में जब हम बनाएंगे, तो जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाएगा और पानी इसका आधा रह जाएगा, तब हमने ये अचार डालना है, मिक्स अचार। अब चूँकि ये कुकर में पक रहा है, तो मैं अगर पहले से डालूँगी तो सारे चावलों के में अचार बस जाएगा। इसलिए मैंने इसको तैयार होने के बाद थोड़ा-सा अचार डाल के ढक्कन बंद कर दिया और 5 मिनट के बाद मैंने इसको इसमें मिक्स कर लिया था। तो इस तरह कर लिया था, वरना अगर हम देगची में पकाएँगे तो दम से पहले डालेंगे, दम से थोड़ा पहले, जब उसमें भी थोड़ा पानी होगा, तो फिर इस तरह हमारे पास ये अचारी चना पुलाव तैयार हो जाएगा। कुकर में ज़रा एक ही दफ़ा वेट हिलता, तो इसलिए मैंने फिर ये देखें थोड़ी देर रखा और इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लेना। अब मेरे पास तैयार हो गया बेहद मज़ेदार किस्म का अचारी चना पुलाव। आप चाहें तो इसको सादा भी खा सकते हैं, अचार ना डालें, अचार के बगैर खा लें तो भी टेस्ट अच्छा आता है। तो ये बगैर अचार की हैं, साइड से निकालिए थे। और दूसरा